फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि होंगे। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया, जिसके बाद उस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत का और पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत इस न्योते के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक डे के मौके पर उसका जश्न मनाने के लिए मैं आपके साथ यकीनन मौजूद रहूंगा और इस न्योते के लिए उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। वहीं भारत के प्रस्ताव को स्वीकारने की जानकारी देने के बाद जब इमैनुअल मैक्रों ने ये सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी तो फिर नरेंद्र मोदी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मेरे प्रिय दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे 75वें रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर आए। इसके साथ हम भारत और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी जश्न मनाएंगे और एक दूसरे के जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमारा यकीन है, हम उसको भी जश्न के रूप में मनाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और फ्रांस की दोस्ती जिस तरह से मजबूत होती चली जा रही है, उसमें ये आमंत्रण देना और फ्रांस के राष्ट्रपति का ये आमंत्रण स्वीकार करना दोनों ही उस बात पर मुहर लगाता है कि भारत और फ्रांस बड़ी तेजी से एक दूसरे के करीब बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि राफेल लड़ाकू विमानों के बाद नौसेना के लिए राफेल मरीन्स को भी फ्रांस भारत को देने वाला है। इन तमाम गतिविधियों से पहले हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात भी हुई थी। यह मुलाकात G20 के मौके पर भी हुई। हालांकि COP28 में भी इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जुलाई में फ्रांस के दौरे पर भी गए थे, जहां पीएम मोदी को बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेना था। उन्हें बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर वहां बुलाया गया था। पीएम मोदी को खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने निमंत्रण दिया था। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्रांस को शुभकामनाएं भी दी थी। इस परेड में सबसे खास बात यह थी कि भारत के 241 सदस्यीय त्रिसेवा भारतीय सशस्त्र बल दल ने भी परेड में हिस्सा लिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है और यही वजह है कि दोनों देश के नेता भी एक दूसरे को जब भी मिलते हैं तो काफी प्रोत्साहित भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।